नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CDP के बारे में। CDP सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्कोर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम भी है और वो चाहते हैं कि उनका CDP में अच्छा स्कोर हो। तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है और कैसे आपको स्टडी करना है CDP को, जिससे आपका CDP में अच्छा स्कोर हो। अच्छा स्कोर कहने का मतलब है कि 30 आउट ऑफ 30 भी आप आसानी से लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो ट्रायल और टेस्टेड तरीका है और वो बेस्ट तरीका है दोस्तों, जिसको अप्लाई करके आप अच्छा स्कोर सिर्फ CDP में नहीं करोगे, ओवरऑल स्कोर जो आपका है सीटेट का वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि CDP एक सेक्शन में तो 30 नंबर के पूछे जा ही रहे हैं, लेकिन आपको भी ये चीज पता होगा, अगर आप पहले सीटेट के बारे में कभी पढ़े हो या सीटेट के बारे में स्टडी किए हो तो ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे कि CDP के साथ साथ जो सीटेट एग्जाम में सब्जेक्ट में जो पेडागोजी पूछे जाते हैं वो भी अगर CDP आपका स्ट्रांग होता है तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। यानी कि CDP खुद तो 30 नंबर में आते ही आते हैं, इसके अलावे जो आपके पेडागोजी का सेक्शन है जो हर सब्जेक्ट में पूछे जाता है वहां पे CDP का अहम रोल होता है। अगर CDP आपका स्ट्रांग है, CDP में आप 30 आउट ऑफ 30 या 28, 29 स्कोर कर रहे हो तो आप पेडागोजी में भी अच्छा स्कोर करना शुरू कर देते हो। तो ये चीजें हैं, अगर आपका CDP स्ट्रांग हो जाता है तो आपका पेडागोजी ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है, जो आपके ओवरऑल स्कोर में काफी योगदान देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि CDP को कैसे पढ़ना है। मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें ज्यादा बोझिल कुछ भी नहीं है, काफी आसान तरीका है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ना ज्यादा आपको रटना है, ना ज्यादा कोई बुक खरीदना है। सिंपल तरीका है जिसको आप अप्लाई करोगे और काफी कम समय में आप 27, 28 स्कोर करना शुरू कर दोगे और थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो 30 आउट ऑफ 30 भी आप स्कोर करोगे आसानी से। तो चलिए बात करते हैं कि CDP जो आपको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप सीटेट का ऑफिशियल साइट से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किए होंगे, तो उसमें आप देखोगे कि सिलेबस जो है वो डिफाइन किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। वहां पे आप CDP का सिलेबस देखना, जो सिलेबस डिफाइंड है वही सिलेबस पहले भी था, मतलब सालों से वही सिलेबस चलते आ रहा है। सीटेट एग्जाम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये एग्जाम अपने सिलेबस से न तो आगे बढ़ती है और न ही पीछे होता है। यानी कि इस एग्जाम का जो भी प्रश्न है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना अभी तक हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस से ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सीटेट के लिए। दूसरी चीज क्या है कि इसके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना उसको आपको समझना है, उसको आपको देखना है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार PYQ उठा के देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वहीं से प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि पढ़ते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं, यहाँ से प्रश्न आएंगे कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस चीज का जो डाउट है ना आपके मन में, सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए। और ये क्लियर कैसे होगा, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न वहां से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा कि जो टॉपिक डिफाइंड है वहीं से प्रश्न आते हैं। चाहे वो पर्सन के लैंग्वेज बदल दिए गए होंगे, पर्सन के सेक्शन बदल दिए होंगे, एरिया बदल दिए होंगे कि आज मान लीजिए पियाजे के थ्योरी से इस एरिया से प्रश्न पूछे गए हैं तो अगले पेपर में थोड़ा चेंज करके दूसरे एरिया से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आएंगे पियाजे के थ्योरी से ही, आएंगे वाइगोत्स्की के थ्योरी से, आएंगे कोहलबर्ग के थ्योरी से ही। तो ये डिफाइंड है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जब सिलेबस डिफाइंड है और प्रीवियस ईयर पेपर ढेर सारे आपके पास है, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके पास है तो आपको आइडिया भी लग जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। यानी आपके पास ऐसा हथियार है जहां से प्रश्न सेम टू सेम एज इट इज आने वाला है, तब भी आपको डर लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं डरे, आपका 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर होगा बिना कुछ रटे और बिना कोई बुक पढ़े। तो मेरा पहला यही था कि आप सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, जो डिफाइंड सिलेबस है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेबस ये रहा और प्रश्न ऐसे बनते हैं। देखिए, सिलेबस में टॉपिक का होना अलग चीज है,
उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसका लैंग्वेज समझना अलग चीज होता है। ये दोनों चीज आप देख लिए, उसके बाद आपको अब पढ़ाई करना शुरू करना है। तो पढ़ाई में आपको क्या करना, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सीडीपी को पढ़ना कैसे है। अगर यहाँ पे आपको चूक हो जाएगा ना तो आप रटते रह जाओगे, नंबर नहीं उठा पाओगे सीडीपी में। सीडीपी को न तो आपको रटना है और न ही पढ़ना है। आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं जी, न तो सीडीपी को रटना है और न ही पढ़ना है। आप ये दोनों चीज कर रहे हो तो आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आज का आज आपका 30 तो 30 क्या 28 27 मार्क्स भी नहीं बनेगा, अगर आप रट रहे हो और पढ़ रहे हो सीडीपी को। तो सीडीपी को समझना है, सीडीपी को सुनना है, सीडीपी को सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। बस मेन फंडा यही है। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं वो बार बार सीडीपी पढ़ते हैं, बार बार रटते हैं, लेकिन उनका मार्क्स स्कोर नहीं होता है और सीटेट का रिजल्ट भी नहीं हो पाता है। क्योंकि सीडीपी स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका पेडागोजी स्ट्रांग नहीं होगा। सीडीपी को सुनना है, समझना है, डिस्कस कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे मैथ के साथ होता है, मैथ में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैथ आप रटते हैं तो सीडीपी को क्यों रट रहे हैं, सीडीपी को भी नहीं रटना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आप में से पूछते हैं कि सर सीडीपी के लिए कौन सा बुक ले। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई बुक नहीं लेना है। अगर आप बुक के चक्कर में पड़े, बुक लिए, तो बुक में बहुत सारा कंसेप्ट है सीडीपी के बारे में, उतना आपका सिलेबस में भी नहीं है। वहां से पोर्शन, उस पोर्शन से प्रश्न पूछे भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप बुक में उस पोर्शन को पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हैं। बुक बहुत सारे पढ़ के आप सीडीपी का एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप सीडीपी में मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 इस बार के एग्जाम में नहीं ला सकते हैं अगर आप बुक पढ़ने के चक्कर में पड़ गए तो। क्योंकि बुक बहुत ज्यादा है, उतना पढ़ोगे, उतना समझोगे, काफी टाइम लगेगा, तब जाके आपको सीडीपी का सारा ज्ञान होगा, तब जाके आप कहीं 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। तो बुक के पीछे नहीं पढ़ना है, हमको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है 1-2 महीने के अंदर। इसीलिए बुक को छोड़ देना है। बुक के बिना भी आप कर सकते हैं, हमने किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर लोगे बिना बुक पढ़े। तो सबसे पहले सीडीपी के लिए बुक नहीं पढ़ना है कोई भी। अगर आपके मन में बहुत सारा डाउट है कि नहीं पढ़वे करेंगे, सजेस्ट कर दीजिए हमको बुक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी लिखते हैं कि नहीं बुक हमको बताइए ही कोई ना कोई। तो आप NIOS के साइट से जाना और फ्री वाला बुक अवेलेबल है NIOS DLED का, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि बुक इतना बड़ा है कि इतना ज्यादा पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो बुक नहीं पढ़ना है, मेरा सजेशन यही है। आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो NIOS DLED का बुक आप देख लीजिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। एक बार देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सीडीपी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना है, पहली बात। क्या सीडीपी को याद करना है, रटना है? नहीं, रटना भी नहीं है। सीडीपी को देखना है, सीडीपी को सुनना है और सीडीपी को समझना है। ये कैसे होगा? ये होगा आपको यूट्यूब से। यूट्यूब पे जाइए, अच्छे चैनल का सीडीपी का एक मैराथन देख लीजिए, आज देख लीजिए। आप सोचेंगे कि सर मैराथन तो लास्ट में देखा जाता है ना, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर मैराथन देखेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आज के आज सीडीपी का एक मैराथन देख लेना है। अच्छा, आपके मन में आप प्रश्न आएंगे कि सर कौन सा टीचर का मैराथन देखे, कौन सा बेटर होगा? तो मेरा कहना है कि आपको जिस भी टीचर का लैंग्वेज समझ में आता है, जिस टीचर की बात आपको अच्छे से समझ में आता है, आप उनका देख लीजिए। सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी टीचर का मैंने वीडियो देखा है लगभग सीडीपी में, सबने अपना अपना कंटेंट अपने अकॉर्डिंग करवाया है। तो आप देखिए कि आपको किस टीचर का बात समझ में आता है, किन से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, तो उनका एक मैराथन देख लेना है सीडीपी का। ठीक है, तो आपने सीडीपी का वीडियो देख लिया, चीजें समझ लिया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और 30 क्वेश्चन, पहला सेक्शन आपका होता है सीडीपी का, उसको सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि आपका कितना स्कोर बना। हो सकता है पहली बार में आपका 20 स्कोर बना होगा या 20 से नीचे बना होगा, कोई कोई स्टूडेंट होगा जिनका 20 से ऊपर भी बना होगा। अभी आपको घबराना नहीं है। आप देखें कि क्या जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था उसका सारा प्रश्न आपको सॉल्व हो चुका है या कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी उसके प्रश्न गलत हो गए हैं। तो आपको दिखेगा कि कुछ थ्योरी है ऐसा जिनका प्रश्न आपको पढ़ने के बाद भी गलत हो गया है। एक बार फिर से आपको उस मैराथन को देखना है। ये प्रोसेस 2 से 3 बार चलेगा, इसके बाद ये मैराथन आपको याद हो जाएगा, सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी। याद मतलब रटना है ही नहीं, ये खुद ब खुद याद होते जाएंगे। जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं ना कि फार्मूला एक बार देखते हैं, फार्मूला को थोड़ा 2-3 बार देख लेते हैं कि अच्छा ये फार्मूला ऐसे है, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं उस फार्मूला को यूज करके। जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग खत्म करते हैं वो फार्मूला ऑटोमेटिक हमको याद हो जाता है। सेम चीज अपनाना है सीडीपी के लिए।
आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है सीडीपी को। पहले क्या करना है, देखना है, सुनना है, समझना है। इतना करने के बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो प्रश्न गलत हो गए उसको देखना है कि ये किस थ्योरी से गलत हुआ था। तो अब जब दूसरे बार आप सीडीपी का मैराथन देखोगे रिवीजन के लिए, तो उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दोगे जहां से प्रश्न आपके गलत हो गए हैं। मान लेते हैं कि पियाजे के थ्योरी से क्वेश्चन चेंज होता है, घुमा के पूछा जाता है, गलत होते हैं अक्सर स्टूडेंट को, तो उस थ्योरी को आप ध्यान से पढ़ोगे। फिर से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरा दिन फिर से एक आप सीडीपी का सेट लगाओगे 30 क्वेश्चन का। आप देखोगे कि आपका स्कोर अप हुआ है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का पहले सेट में 15 आया था तो दूसरा में 20 आया होगा, किसी का 20 आया था तो दूसरा में 25 आया होगा। अगर 25 आया है तो 5 नंबर अभी और रह गए, आपके कहीं पे गलत हुए होंगे 5 नंबर प्रश्न। आपको देखना है कि ये 5 नंबर प्रश्न किस टॉपिक से गलत हुए हैं। सीडीपी वाला वो मैराथन खोलना है फिर से वापस, फिर देखना है। अब जो है ना, पूरा नहीं देख पा रहे हो, पूरा देखने में टाइम लगेगा, तो पूरा नहीं देखना है। जो पोर्शन से प्रश्न सही हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जहां से प्रश्न गलत हुए हैं उस सेक्शन को फिर से देखिए, उस थ्योरी को फिर से देखिए, ताकि वो रिवाइज हो जाएगा। फिर आके अगले दिन फिर से सीडीपी का टेस्ट दीजिए। 30 नंबर प्रश्न को 30 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे ही 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इसमें स्कोर फिर बढ़ेगा। अब क्या करना है, आपका पकड़ हो चुका है, आपने कंसेप्ट समझ लिया है, उसको देख लिया है, सुन लिया है। अब बीच बीच में कभी कभी आप रिवाइज करते रहना। अब डेली, हमने पहले भी कहा है कि आपको सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करना है। तो अब डेली जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और उसमें आप पेडागोजी का भी प्रश्न सॉल्व करोगे। तो सीडीपी में तो हेल्प करेगा ही करेगा सीडीपी, और पेडागोजी में भी हेल्प करना शुरू कर देगा डेली, क्योंकि आपको 150 प्रश्न तो सॉल्व करने ही करने हैं एक सेट। तो जैसे ही आप डेली बेस पे प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो ये सीडीपी आपका डेली खुद ब खुद रिवाइज होते रहेगा। और आपको याद करने का जो झंझट है ना, अभी रटने का जो झंझट है ना अभी, कि आप सर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, सीडीपी का प्रश्न गलत होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, सारे थ्योरी आपके ब्रेन में सीरियल वाइज बैठ जाएंगे कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो आप इस विधि को अपनाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे। हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।